हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने जो कल एंगल्स मैंने आपको सिखाया था वो आपने प्रैक्टिस किया है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको वैसे आता होगा। कौन सा वाला बेटा? 120 डिग्री। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा, फिर इसका वेरिफिकेशन भी बताऊंगा, इसे वेरीफाई कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहले क्या, ये मेरा इनिशियल आर्म बना है बेटा। ठीक है, याद है हमने 60 डिग्री कैसे बनाया था? एक रैंडम रेडियस का ऐसा लेके आर्क कट किया था। ठीक है, ये आर्क कट किया था हम लोगों ने। चलो लाइट इससे किया था मैंने, ये हुआ था। फिर उतने ही रेडियस का लेंथ चेंज नहीं किया था मैंने, एक ये आर्क कट किया था। फिर याद है जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब मैंने 60 डिग्री बना था। अभी क्या करना है बेटा आपको? कुछ नहीं, यहाँ पे रख के अगेन उतने ही, आपको रेडियस चेंज नहीं करना है, यहाँ पे एक आर्क कट करना है, खत्म। जैसे आपने ये किया, अब क्या हो जाएगा बेटा? अब जब आप इसको इससे जोड़ दोगे ये, तो बेटा ये बन जाएगा मेरा 120 डिग्री। बट अब वही है, कैसे हुआ है वो वेरिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक बार देख लो क्या किया बच्चा लोग मैंने, ये देख लीजिए। मुझे इसके ऊपर बनाना था 120 डिग्री। मैंने एक कोई भी रैंडम रेडियस का आर्क लेके ऐसा घुमाया है। फिर क्या किया बेटा मैंने? कुछ नहीं, उतने ही लेंथ का एक बार यहाँ पे कट किया तो 60 डिग्री हो गया था, ये आप जानते थे। एक और बार उतने ही लेंथ का अब ये सेंटर रख के आर्क वापस से कट किया, तो बच्चा लोग ये मेरा हो गया है 120 डिग्री। इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए मेरा मान लीजिए ये कुछ है MNO में भी कुछ रैंडम दे रही है, ये PQR। तो बेटा मेरा एंगल PQR कितना हो गया बेटा मेरा? ये 120 डिग्री हो चुका है मेरा। अब ये कैसे हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं, अपने को पहले वेरिफिकेशन करना है ना, तो देख लीजिए वेरिफिकेशन में। देखिए मैं क्या क्या जोड़वा रहा हूँ। ज्वाइन MNNO एंड QN, ये सब चीज़ें जुड़वा रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो देखिए अब क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरा, एक सेकंड, ये जुड़ गया है इससे और ये रहा जुड़ गया है इससे। अब देखिए आपको याद है हमने ये ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ किया था, तो मैं वही फिर से करने वाला हूँ। QM इक्वल्स टू QN इज इक्वल्स टू MN। ये क्यू मैं साथ में एक साथ ही लिख रहा हूँ। each length are each arcs are from equal, each arcs are from equal radii। देखो सबके अब इक्वल थे, इम्प्लाइज एंगल NQM इक्वल टू 60 डिग्री हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल के कारण। एग्जैक्ट सेम चीज बेटा ये भी मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मतलब क्या हो गया बेटा? OQ इक्वल्स टू QN इक्वल्स टू NO। क्या रीजन है बेटा? वही, ईच आर्क्स आर फ्रॉम इक्वल रेडाई। देखो क्योंकि ये वाला, ये यहाँ से ये जो आर्क था इसका जो रेडियस था, वैसे यहाँ से जो ये आर्क था उसका जो रेडियस, सबके सब सबके सबके इक्वल चल रहे हैं मेरे। समझा आप लोगों को? तो वापस से इम्प्लाइज OQN, एंगल OQN भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यू इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एंगल OQM बोलूँ, एंगल OQM इज इक्वल्स टू मेरा कितना जाएगा? 120 डिग्री। 60 प्लस 60, जिसका बेसिकली मतलब हो गया एंगल PQR। एंगल PQR मेरा 120 डिग्री हो गया है। तो इम्प्लाइज एंगल PQR की वैल्यू मेरी 120 डिग्री हो गई है। तो ये उसका वेरिफिकेशन, सॉरी ये उसका बेटा मेरे लिए वेरिफिकेशन भी हो गया। समझा? सिंपल सा था ना। चलो पॉज करो और इसको कर लो। अब गाइस, अब आपको याद है कल मैंने आपको 90 डिग्री बताया था, देखें यस ये वाला 180 का बाइसेक्टर। देखो 0 और 180 का बाइसेक्टर तो होता ही है। साथ ही साथ में सोचो, आपको लगता है 90 डिग्री बनाना अगर है मुझे, तो मैं 60 को एंड 120 को भी बाइसेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ना, 60 प्लस 120 का बाइसेक्टर है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा, इक्वल्स टू ये भी तो 90 डिग्री हो रहा है। तो अब देखो, अब आपको 90 डिग्री का बनाना है तो एक और तरीका, ऑल्टरनेटिव वे फॉर 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा मेरा? कुछ भी नहीं, देखो ये मैंने बनाया है, ये मैंने आर्क कट किया ऐसी। अब ये उतने लेंथ की यहाँ पे आर्क कट किया, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। उतने लेंथ की यहाँ पे आर्क कट किया, ये कितना हो गया बेटा? 120 डिग्री हो गया।
तो अगर मान लो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 60 डिग्री देगा, इसको जोड़ूंगा 120 डिग्री देगा। अब ये एंगल को बाइसेक्ट करना है मुझे। एंगल बाइसेक्टर याद है, ये आर्क से हम लोग ऊपर ऐसे आर्क कट करते थे, तो वही अब ये सेंटर रख के मैंने, सॉरी देखिए ये सेंटर रख के मैंने एक ऊपर आर्क कट किया, फिर बेटा मैंने ये सेंटर रख के वापस एक ऊपर आर्क कट किया। ठीक है, जैसे ये सब कुछ हुआ, कुछ नहीं बस फिर मेरे को ये इसको और इसको जोड़ना पड़ जाएगा। जैसे ये जोड़ा तो देखो ये मान लीजिए ये है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो आपको ऐसा लिखना नहीं पड़ता जैसे भी मैं लिखने वाला हूँ आप लोगों को वैसे, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 90, ये मेरा 120 डिग्री वाला हो रहा है और ये मेरा 90 डिग्री वाला हो रहा है। कैसे हुआ है बेटा वो देखिए, ये 60 डिग्री मेरा कैसे हुआ था ये तो आप जानते हैं, ये 120 डिग्री वाला कैसे हुआ था वो भी जानते हैं, और एंगल बाइसेक्ट करना भी आप लोग जानते हैं। तो एंगल बाइसेक्ट किया तो ये वाला मेरा कितना हो गया बच्चे लोग, वो मेरा 90 डिग्री का हो गया, खत्म, समझा। तो फट से ऑल्टरनेटिव वे से भी आप 90 डिग्री बना लीजिए। बच्चों को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, फटफट फटफट हो जाता है, आपके ऊपर है बच्चा लोग आप कैसा करना चाहते हैं। चलिए पॉज कीजिए, इसको भी कर लीजिए फटाक से आप लोग। अब गाइस हम लोग कर रहे हैं 75 डिग्री। अब आप लोग खुद सोचोगे कि सर ये सब कुछ कैसे बनेगा, पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 75 डिग्री ऑब्वियसली किसी ना किसी का बाइसेक्टर है, तो पॉज करके बेटा सोचो आपको किसका बाइसेक्टर ये हो सकता है। चलिए बेटा देखो, वैसे यहाँ पे दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप 0 एंड 150 डिग्री का बाइसेक्टर सोच सकते थे इसे, या फिर आप चाहो तो इसे 60 एंड 90 का बाइसेक्टर भी सोच सकते थे। अब देखो अगर 0 और 150 का बाइसेक्टर मैं बनाता हूँ, पहले मुझे 150 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब 150 डिग्री किसका बाइसेक्टर हो जाएगा बेटा, 150 डिग्री होता है वैसे 180 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज का बाइसेक्टर। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट ठीक है अपन बना के देख लेते हैं। पहले ये वाले तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन, ये मैंने आर्क कट किया मैंने, ठीक है। ये हुआ 60 डिग्री का, ये हुआ 120 डिग्री का, इसी को अगर एक्सटेंड किया होता ये नीचे तक चला जाता, ठीक है। तो ये मेरा 180 डिग्री हो गया रहता, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा मेरा है, ये 60 डिग्री, ये है मेरा 120 डिग्री, ये है मेरा 180 डिग्री। अब देखो 150 बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले 0 कितना 180 और 120 का एंगल बाइसेक्टर, मतलब देखिए अभी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने बनाया और फिर मैंने जोड़ दिया बेटा ये वाला। तो देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरा 150 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, अब 0 और 150 का मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है, मतलब ये वाले का और ये वाले का आर्क पे से। अब इन दोनों पे से किया बच्चा लोग मैंने, ठीक है। तो मेरा कितना जाएगा, एक यहाँ से ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, मैं इसको ज्वाइन किया इससे, यस। तो बच्चा लोग ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा। एक ये तरीका हुआ, मैं एक बार ये तरीका पूरा आपको बता देता हूँ कैसे किया बेटा मैंने। देखिए पहले मैंने समझा मुझे क्या एंगल्स बनाने हैं, मुझे समझा सर मुझे 150 डिग्री और 0 बनाना है तो मेरा एंगल बाइसेक्टर उसका हो जाएगा, ठीक है। पर फिर सर 150 बनाने के लिए कौन से दो लग रहे हैं मुझे, 180 एंड 120। 180 तो लंबी लाइन खींच लिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे ऐसी लंबी लाइन खींच लिया था, तो ये वाले पॉइंट पे ही मेरा 180 डिग्री आ चुका था, ये मेरा 0 था। 60 और 120 मैंने बना लिया। अब 180 और 120 का बाइसेक्टर वो बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, ये इन दोनों पॉइंट्स का मैंने बाइसेक्टर बनाया, मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया बच्चा लोग यहाँ पे ये वाला। तो बच्चा मेरा ये कितना बन गया था, 150 डिग्री बन गया था। अब 150 और 0 का बाइसेक्टर मैंने किया, यानी इसका और इसका, तो वो कुछ यहाँ से ऐसा हुआ और मैंने ज्वाइन किया, सॉरी। तो बच्चा लोग ये मेरा कितना हो गया था, 75 डिग्री हो गया था। तो ये पी क्यू आर है मेरा, तो एंगल पी क्यू आर मेरा कितना हो गया था, 75 डिग्री हो गया था। एक तरीका तो ये है बेटा, दूसरा 60 और 90 का है। तो देखो सर 60 और 90 से भी अपन कर सकते थे, ठीक है। तो चलो सही, ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई अपनी, ये मैंने आर्क घुमाया, ये 60 डिग्री, 90 के लिए पहले 120 बना रहा हूँ, ये 120 डिग्री, फिर टक टक किया तो बस चलो इसको जोड़ दिया, तो मेरा ये 90 डिग्री आएगा। तो ये 60 है, ये 120 था, तो बच्चा लोग ये मेरा 90 डिग्री हो गया।
अब क्या किया बेटा मैंने, ये 60 और 90 पे से एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने और फिर इसको जोड़ दिया मैंने। तो गाइस ये जो एंगल हो गया मेरा, मैं 75 डिग्री वाला हो गया। तो मान लीजिए ये P, ये Q, ये R, तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 75 डिग्री हो गई। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे कर लीजिए, मेरा सजेशन ये होगा दोनों से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट कौन सा बेटा, 105 डिग्री। अगेन सोचो कि इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये पॉज करके आप लोग। परफेक्ट सर, 105 डिग्री किसका हो रहा है सर हमारा, ये हो रहा है हमारा 90 एंड 120 का। जिसको क्लिक नहीं हुआ था अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो फट से अब पॉज करके 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर आप लोग कर लीजिए। अब देखिए कैसे हो जाएगा बच्चा, बोलो बोलिए। यस, ये मैंने बनाई है, ये आर्क घुमाई 60 120, ये 60 ये 120, फिर यहाँ से सर टक टक दोनों से, तो ये होगा बेटा मेरा 90। अब देखो 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर, ये इसको बेटा मैंने जोड़ दिया इससे, तो ये कितना हो गया बच्चा लोग मेरा, ये हो गया 105 डिग्री। तो ये पी क्यू आर कितना हो गया 105 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री। सिंपल है ना। चलिए पॉज कीजिए और इसको भी कर लीजिए। तो अब गाइस ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग ढूंढते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, जैसे मुझे 67.5 डिग्रीज का चाहिए। अब मुझे समझ में आना चाहिए कौन से दो के बीच का है। तो देखिए ये हो रहा है 60 एंड 90, नहीं 60 एंड 90, सॉरी ये हो रहा है बच्चा मेरा आई थिंक 90 एंड 45, यस 90 एंड 45 डिग्री के बीच का हो रहा है बच्चा ये, ठीक है। देख रहे थे एक बार, ये वही हो रहा है ना 135/2 67.5, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अगर वैसे ही अगर मैं आप लोगों का एंगल दे दूँ, मान लीजिए 37.5, तो बच्चा ये कौन सा हो जाएगा मेरा, बेटा ये हो जाएगा मेरा 30 एंड 45 डिग्रीज के बीच का। समझा फाइनली आपको, ये सब कुछ चीज़ आप कर सकते हो। तो दोनों एंगल्स के बेटा पॉज करके आप ये भी बना लीजिए। चलिए गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक समझा दिया, कोई भी गिवन एंगल कैसे ढूंढते हैं। आप लोगों को ऐसा हो सकता है और इससे एक ऊपर फर्दर डिवाइड करके एक हज़ार कोई एंगल बनाना पड़े, बट इतना डेप्थ में आपको एंगल से परेशान नहीं किया जाता है। आपको जो चीज़ें मेजरली पूछी जाती है वो नेक्स्ट इससे आएगी, बट अगर आपको ये चीज़ एंगल्स बनाना नहीं आता तो आपको इशू होगा। तो 2 मार्क का कई बार पूछ लेता है, रैंडमली आप लोगों को दे सकता है कि मेक 67.5 डिग्री, ऐसा आपको पूछ सकता है वो। तो गाइस आपको वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो गाइस अब ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से ट्राइंगल्स बनाना सीखेंगे। ट्राइंगल्स में आपको बनाना आता है, आपको क्वाड्रिलैटरल्स भी आता है, बट यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दी हुई होगी, ठीक है। चलिए बाय गाइस।